नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। और इस जुबानी जंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद कर दी है, यह हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है और जिस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं, उसके बाद उनका बयान, उनकी बातें जो है सोशल मीडिया पर खूब बातें बना रही हैं और खूब ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। अब आपको उस खबर को दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ बोला है, वो लिखा हुआ है। देख लीजिए, जी न्यूज की खबर है और इसमें लिखा है कि झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार। पीएम मोदी के वार से तिलमिलाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार के बताए ये 5 औजार। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये 5 औजार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए हैं और ये बताया है कि कैसे ये जो अपनी राजनीति है ये किस तरीके से चलाते हैं और क्या क्या करके ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अंदर खबर की जाए तो लिखा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घमासान मचा हुआ है। पहले पीएम मोदी ने खड़गे की आलोचना की और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए, जिसके बाद अब फिर शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर पीएम मोदी पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया कि झूठ, छल, जालसाजी, लूट और प्रचार ये 5 विशेषण हैं जो सरकार को सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं। हमले पर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मुख्य विपक्षी दल पर उंगली उठाने से पहले ध्यान दें कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के साथ एक क्रूर मजाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाया है और ये दावा भी किया है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब विश्वासघात और जुमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे के चुनावी वादों को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अभी एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया, उनको लेकर कहा कि जो ये वादे करते हैं ये करने तो आसान है लेकिन इन्हें निभाना बेहद मुश्किल है। इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पलटवार किया है और पलटवार में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल के रख दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद करके रख दी है। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, ये ट्वीट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और साफ तौर पर किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार फुल ऑन मोड में नजर आ रहे हैं। और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस बार फुल मोड में नजर आ रही है और एक के बाद एक जो वार कर रहे हैं बीजेपी पे, वो बीजेपी की पूरी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अब जो भी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है, चाहे वो झूठ, कपट, जालसाजी, जितने भी जो ये शब्द बीजेपी पार्टी के लिए इन्होंने इस्तेमाल की, वो कहीं ना कहीं सच होते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता राजनीति करते हैं, चुनाव आने से पहले लोगों को बांटते हैं, धर्म और राजनीति की, जाति की बात करते हैं, ऐसे में उनकी ये जो बात है यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो ये शब्द हैं वो कहीं ना कहीं अब सही भी माने जा रहे हैं। आपको देख लीजिए, वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पहले जो गिरिराज सिंह हैं उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद अब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, यानी कि नायब सिंह सैनी, वो भी किस तरीके से धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, कैसे दलितों का अपमान कर रहे हैं और भरे मंच से कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है या जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान है वो इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा गिरिराज सिंह ने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की थी, विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर नीतीश कुमार भी खासा नाराज हुए थे और नीतीश कुमार ने खूब जमकर फटकार भी लगाई थी। अब गिरिराज सिंह जैसी हरकत ही नायब सिंह सैनी ने भी कर दी है। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ की भी वीडियो हमने आपको दिखाई थी कि योगी आदित्यनाथ दलितों का अपमान करते हुए नजर आए थे, उन्हें हरिजन जैसे शब्द से संबोधित करते हुए नजर आए थे। अब नायब सिंह सैनी ने भी यही कर लिया है। तो कुल मिलाकर कहें तो सभी जो इनके नेता हैं वो किस तरीके से एक के बाद एक करके दूसरी जाति का, धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। लेकिन ये अपने पार्टी के लिए जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ जुमलेबाजी है, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कसके बीजेपी को धोया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोलती बंद की है और जितने भी उन्होंने शब्दों से संबोधित किया है उन शब्दों का अर्थ कहीं ना कहीं, उन शब्दों का
जो मतलब है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो है वो बताते हुए भी और उजागर करते हुए भी नजर आ जाते हैं। अब आपको चलिए वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें नायब सिंह सैनी कैसे भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। और भड़काऊ भाषण क्या, आप इसे अपमानित कह सकते हैं कि दलितों का अपमान कर रहे हैं। पहले योगी आदित्यनाथ ने दलितों का अपमान किया, अब नायब सिंह सैनी अपमान कर रहे हैं। एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी मर्यादा पार करते हुए नजर आए और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी वही काम कर दिया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, पहले आप उनका ये वीडियो सुन लीजिए। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब, उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला पर चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पड़े सरकारी डूमा खाली आप भी कह लो स्पीकर में जो कुछ तो सुना आपने, हंसराज मीणा ने ये वीडियो शेयर किया है और इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि किस तरीके से दलितों का अपमान जो है एक सूबे का, एक प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो कर रहा है। हंसराज मीणा ने लिखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सार्वजनिक मंच पर एससी समाज का मजाक उड़ाना अस्वीकार्य है। ये न केवल हमारे संविधान के मूल्यों का अपमान है बल्कि दलित समुदाय के सम्मान पर भी गहरी चोट है। हम SC/ST एक्ट के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग करते हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भरे मंच से कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। लेकिन इन्हें बिल्कुल इस चीज का खौफ नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला है क्योंकि अभी कुछ ही दिन बीते हैं और कुछ दिन क्या, मुश्किल से 4 या 5 दिन हुए हैं जब योगी आदित्यनाथ ने भी दलितों का अपमान किया था। उनके खिलाफ भी ट्विटर पर खूब हैशटैग चलाए गए थे, अरेस्ट योगी आदित्यनाथ, माफी मांगो योगी आदित्यनाथ, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। वही हरकत नायब सिंह सैनी ने कर दिया और इन्हें भी मालूम है कि इनके खिलाफ भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा। और सिर्फ नायब सिंह सैनी और योगी आदित्यनाथ नहीं है, अब देख लीजिए एक नया चेहरा भी विवादित बयानों के लिए सामने आ गया और वो हैं एक्टर और पॉलिटिशियन मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो के बाद उन्हें भी खूब ट्रोल किया जा रहा है और उनकी मानसिकता कैसी हो गई है इसका लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब KRK हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आप उनका भी वीडियो सुन लीजिए। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। सुना आपने। अब इस वीडियो के साथ KRK ने लिखा हुआ है कि इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी मिथुन दा थ्रेटिंग मुस्लिम लाइक दिस, ही इज ओपनली आस्किंग टू किल मुस्लिम, हॉरिबल सिचुएशन। तो इतनी हॉरिबल सिचुएशन हो गई है, किस तरीके से एक एक्टर जिन्होंने इतनी फिल्में की हैं, जिनके काफी लोग फैन हैं और लोग जो फैन हैं वो भी एक ही जाति एक ही समुदाय के नहीं है, हर जाति हर समुदाय के इनके फैन रहे हैं, इन्हें यहाँ तक पहुंचाया है, फैन की वजह से पहुंचे हैं। लेकिन अब फैंस को इन्होंने एक तरीके से देख लीजिए कैसे बॉयकॉट कर दिया है। ये एक समुदाय के और एक जाति के खिलाफ हो गए हैं, उनको किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसा विवादित बयान दे रहे हैं, एक तरीके से सोच लीजिए धमकी दे रहे हैं। तो तमाम ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इन चीजों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहती है उससे बिल्कुल विपरीत जो है इनके नेता काम करते हैं। और इन्हीं सबको लेकर आपने देखा होगा नीतीश कुमार भी भड़के हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनकी जो ये तिलमिलाहट है वो साफ तौर पर मीटिंग में भी दिखाई दी थी। गिरिराज सिंह पर भड़के थे, संजय जायसवाल पर भड़के थे और उन्हें हिदायत भी दी थी कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी अब तक खामोश है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो अब उन पर जिस तरीके से वार किया है, अब उनकी बोलती और भी ज्यादा बंद हो गई है। अब क्या कुछ होता है, ये जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे PM मोदी पर, जो ये अब बहस छिड़ गई है दोनों पे आपस में, ये कब तक चलती है देखना काफी अहम होगा। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप बने रहे PRB के साथ। धन्यवाद।